बंगाल में सियासी सरगर्मियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। टीएमसी के 2/3 सांसद पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। लेकिन इसी बीच ममता दीदी और उनके पार्टी के नेताओं ने शुभेंदु सरकार पर आरोप लगाया है कि सुरक्षा जानबूझकर घटाई जा रही है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में सियासी हलचल के बीच पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सिक्योरिटी डिटेल में अचानक बदलाव हुए हैं और इसकी वजह से एक बार फिर ममता दीदी और उनके नेताओं ने बंगाल मुख्यमंत्री पर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। दरअसल ममता बनर्जी की सुरक्षा में लंबे समय से तैनात 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर यानी पीएसओ कुसुम कुमार द्विवेदी और स्वरूप गोस्वामी को बंगाल पुलिस ने सुरक्षा ड्यूटी से हटाकर वापस बंगाल पुलिस में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक दोनों पीएसओ लगभग 20 सालों से ज्यादा समय से ममता बनर्जी की सुरक्षा टीम का हिस्सा रहे हैं और ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले से ही उनके साथ तैनात रहे हैं। खबर तो ये भी है कि जब डायरेक्टर सिक्योरिटी की तरफ से ममता बनर्जी के लिए 2 नए पीएसओ को नियुक्त किया गया, उनके आवास भेजा गया, तो पूर्व सीएम ने असंतोष जताते हुए कहा कि उन्हें किसी भी तरह की सुरक्षा की जरूरत नहीं है। वहीं इस पूरे विवाद को लेकर टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने भी एक वीडियो इंटरनेट पर पोस्ट किया है। Okay, we are outside the residence of Mamata Banerjee. I happen to be here. My car was parked here. And now what has happened, at about 7:30 this evening, it's now 10 p.m. At about 7:30 this evening, her PSOs, who've been with her for 20 years, were taken back by the West Bengal police. And now I'm outside her residence just here, you can see, and there are no police. So I parked my car here, I put out that video, parked my car here just to make her feel a little more secure. Now I'm going to go in, ঢুকে যাচ্ছি, এখানে গাড়ির সামনে পার্ক করে রেখেছি। এখানে কেউ ঢুকতে পারে না, কোনো কেউ ঢুকতে পারে না। আর এখন ঢুকছি, এখানে ঢুকছি মমতাদির বাড়িতে। वहीं टीएमसी के ऑफिशियल एक्स हैंडल से भी बंगाल सरकार पर हमला बोला गया। एक्स पोस्ट में लिखा, ममता बनर्जी की सुरक्षा में लंबे समय से तैनात सुरक्षा कर्मियों को हटाना कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं है, बल्कि उन्हें अलग थलग करने और खतरे में डालने की एक सोची समझी चाल है। बता दें कि पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अभी Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है। पश्चिम बंगाल में सियासी उठापटक जारी है, लेकिन इसी बीच अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। दरअसल जबलपुर हाईकोर्ट ने एक मामले में अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी पर लगी हुई रोक को हटा दिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट में आप। बंगाल में जारी पॉलिटिकल बवाल के बीच ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जबलपुर हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी के गिरफ्तारी वारंट पर लगी अंतरिम रोक को हटा दिया है और अब कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। दरअसल नवंबर 2020 में कोलकाता की एक सभा के दौरान अभिषेक बनर्जी ने कथित तौर पर आकाश विजयवर्गीय को गुंडा कहा था, जिसे आकाश विजयवर्गीय ने अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ और अपमानजनक बताते हुए 2021 में भोपाल की MP MLA कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद मामले की सुनवाई शुरू हुई, लेकिन परिवाद की सुनवाई के दौरान अभिषेक बनर्जी उपस्थित नहीं हुए, तो MP MLA कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर वारंट पर रोक की मांग की, तो हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। लेकिन अब जबलपुर हाईकोर्ट ने भी अंतरिम रोक को खारिज कर दिया है। ताजा सुनवाई में अदालत ने पाया कि पर्याप्त अवसर मिलने के बावजूद अभिषेक बनर्जी की तरफ से प्रभावी पैरवी नहीं हुई और अब जैसे ही हाईकोर्ट की अंतरिम राहत समाप्त हुई, तो निचली अदालत का गिरफ्तारी वारंट एक बार फिर से प्रभावी हो गया है और अब इस मामले में अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तार किया जा सकता है। सियासी सरगर्मियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। टीएमसी के 2/3 सांसद पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। लेकिन इसी बीच ममता दीदी और उनके पार्टी के नेताओं ने शुभेंदु सरकार पर आरोप लगाया है कि सुरक्षा जानबूझकर घटाई जा रही है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में सियासी हलचल के बीच पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सिक्योरिटी डिटेल में अचानक बदलाव हुए हैं और इसकी वजह से एक बार फिर ममता दीदी और उनके नेताओं ने बंगाल मुख्यमंत्री पर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं।
दरअसल ममता बनर्जी की सुरक्षा में लंबे समय से तैनात 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर यानी पीएसओ कुसुम कुमार द्विवेदी और स्वरूप गोस्वामी को बंगाल पुलिस ने सुरक्षा ड्यूटी से हटाकर वापस बंगाल पुलिस में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक दोनों पीएसओ लगभग 20 सालों से ज्यादा समय से ममता बनर्जी की सुरक्षा टीम का हिस्सा रहे हैं और ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले से ही उनके साथ तैनात रहे हैं। खबर तो ये भी है कि जब डायरेक्टर सिक्योरिटी की तरफ से ममता बनर्जी के लिए 2 नए पीएसओ को नियुक्त किया गया, उनके आवास भेजा गया, तो पूर्व सीएम ने असंतोष जताते हुए कहा कि उन्हें किसी भी तरह की सुरक्षा की जरूरत नहीं है। वहीं इस पूरे विवाद को लेकर टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने भी एक वीडियो इंटरनेट पर पोस्ट किया है। Okay, we are outside the residence of Mamata Banerjee. I happen to be here. My car was parked here. And now what has happened, at about 7:30 this evening, it's now 10 p.m. At about 7:30 this evening, her PSOs, who've been with her for 20 years, were taken back by the West Bengal police. And now I'm outside her residence just here, you can see, and there are no police. So I parked my car here, I put out that video, parked my car here just to make her feel a little more secure. Now I'm going to go in, ভিতরে যাচ্ছি, এখানে গাড়ি সামনে পার্ক করে রেখেছি, এখানে কেউ ঢুকতে পারে না, কোনো কেউ ঢুকতে পারে না, আর এখন ঢুকছি, এখানে ঢুকছি মমতাদির বাড়িতে। वहीं टीएमसी के ऑफिशियल एक्स हैंडल से भी बंगाल सरकार पर हमला बोला गया। एक्स पोस्ट में लिखा, ममता बनर्जी की सुरक्षा में लंबे समय से तैनात सुरक्षा कर्मियों को हटाना कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं है, बल्कि उन्हें अलग थलग करने और खतरे में डालने की एक सोची समझी चाल है। बता दें कि पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अभी Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है। पश्चिम बंगाल में सियासी उठापटक जारी है, लेकिन इसी बीच अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। दरअसल जबलपुर हाईकोर्ट ने एक मामले में अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी पर लगी हुई रोक को हटा दिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट में आप। बंगाल में जारी पॉलिटिकल बवाल के बीच ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जबलपुर हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी के गिरफ्तारी वारंट पर लगी अंतरिम रोक को हटा दिया है और अब कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। दरअसल नवंबर 2020 में कोलकाता की एक सभा के दौरान अभिषेक बनर्जी ने कथित तौर पर आकाश विजयवर्गीय को गुंडा कहा था, जिसे आकाश विजयवर्गीय ने अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ और अपमानजनक बताते हुए 2021 में भोपाल की MP MLA कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद मामले की सुनवाई शुरू हुई, लेकिन परिवाद की सुनवाई के दौरान अभिषेक बनर्जी उपस्थित नहीं हुए, तो MP MLA कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर वारंट पर रोक की मांग की, तो हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। लेकिन अब जबलपुर हाईकोर्ट ने भी अंतरिम रोक को खारिज कर दिया है। ताजा सुनवाई में अदालत ने पाया कि पर्याप्त अवसर मिलने के बावजूद अभिषेक बनर्जी की तरफ से प्रभावी पैरवी नहीं हुई और अब जैसे ही हाईकोर्ट की अंतरिम राहत समाप्त हुई, तो निचली अदालत का गिरफ्तारी वारंट एक बार फिर से प्रभावी हो गया है और अब इस मामले में अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तार किया जा सकता है।